हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। अब ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजन जो होते हैं ना वो एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में। कैसे एंटर करते हैं? वो एयर के थ्रू एंटर कर जाते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर के थ्रू एंटर कर जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, या फिर हम जो पानी पी रहे हैं उसके थ्रू एंटर कर गए, या फिर फूड जो हमने खाया है उसके थ्रू एंटर कर गए। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by animal। जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में, अगर हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो भी पैथोजन जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, या फिर जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू भी एंटर हो सकते हैं। Microbial disease that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable disease। ऐसे डिजीज जो कि किसी भी पर्सन को होती है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू होगी तो इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। जब कोई भी पर्सन है जो कि सफ़र कर रहा है कॉमन कोल्ड से, जब वो स्नीज करता है, जब छींकता है, तो क्या होते हैं कि फाइन ड्रॉप्स जो होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं मॉइस्चर के, वो क्या पूरी तरफ फैल जाते हैं। वो वायरसेस जो होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग और कॉज इन्फेक्शन। अब वो वायरस क्या करेगा, कोई भी हेल्दी पर्सन है उसके अंदर एंटर कर जाएगा और उसमें डिजीज कॉज कर देगा। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ इंसेक्ट होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको कैरी करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। उनमें से हाउस फ्लाइज जो है वो एक ऐसा कैरियर है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करती है। हमारे घर में जो मक्खी होती है वो इस तरह का एक्ट करती है। द फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। फ्लाइज क्या होंगे, वो कचरे के ढेर पे बैठते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठते हैं। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। वो क्या करेंगी, फ्लाइज जो होंगी वो कचरे के ढेर के ऊपर बैठेंगी तो पैथोजन जो होंगे उनकी बॉडी से चिपक जाएंगे, और जब वो अनकवर्ड फूड, हमारे घर में अगर हमने फूड को कवर नहीं किया तो वो फूड के ऊपर आके बैठेंगी और वहाँ पर क्या करेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ देंगी। हुएवर ईट द कॉन्टामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। और जिसने भी कॉन्टामिनेटेड फूड वो खाया वो क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप आ फूड कवर्ड। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि फूड को हमेशा ढक करके रखा जाए। Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि फूड को हमेशा ढक के रखा जाए और हमें फूड को खुला नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो कैरियर है जो कि क्या करता है, पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो कि किसको लेके जाती है, मलेरिया की पैरासाइट को लेकर के जाती है, जो कि कौन है, प्लाज्मोडियम है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो कि एडीज मॉस्किटो जो होता है वो क्या करता है, डेंगू वायरस के कैरियर की तरह एक्ट करेगा। हाउ वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम जो मलेरिया का स्प्रेड हो रहा है और डेंगू का जो स्प्रेड हो रहा है इससे कैसे बचे, इससे कैसे बचा जा सकता है। All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere in cooler, tire, flower pot, etc। जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ ब्रीड करते हैं, पानी में ब्रीड करते हैं, इसलिए हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जो फ्लावर पॉट को, कूलर्स को या टायर्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। हमारे चारों तरफ क्लीन रख करके हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटोज को ब्रीड करने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट
of measures which have to avoid the spread of malaria. हम मलेरिया को बढ़ने से कैसे रोका जाए उसके लिए हम एक लिस्ट बना सकते हैं. अब क्या है कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर कुछ डिजीज दी गई हैं और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस डिजीज को क्रिएट करते हैं वो भी दिए गए हैं. ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है बैक्टीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर. मीजल्स का भी क्या है, वायरस है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर. चिकन पॉक्स का भी वायरस है, पोलियो का भी वायरस है. तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, बल्कि मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है वो वायरस की वजह से होती है. एयर जो है वो क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. एयर या फिर चिकन पॉक्स जो होगा वो कॉन्टैक्ट से भी होता है, जबकि पोलियो जो है वो वाटर से भी होता है. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. पेशेंट को हम क्या करेंगे, कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर रखेंगे. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स. पर्सनल बिलोंगिंग्स जो भी हैं पेशेंट की, उसकी जो भी चीज़ें हैं उसको दूसरे लोगों से अलग रखेंगे, क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. इसके लिए क्या होगा कि सुटेबल एज पे अभी जो बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं वो वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो इस तरह की डिजीज़ नहीं होती. कॉलेरा टाइफाइड भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है. वाटर और फूड के थ्रू फैलती है, बल्कि वाटर के थ्रू फैलती है. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखेंगे, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखेंगे. कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है ना, उबला हुआ पानी वो पियेंगे, और कुकड फूड अच्छे से जो पका हुआ फूड है वो खाएंगे. और हेपेटाइटिस ए जो होगी वो किससे होती है, वायरस से होती है. और इसमें क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है. ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन. हम क्या करेंगे, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को लेंगे और वैक्सीनेशन भी जो है वो करवा लेंगे प्रॉपर एज पे, तो हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है. मलेरिया जो है उसका कॉजिंग एजेंट जो है वो प्रोटोजोआ है. मलेरिया इज कॉज बाय मॉस्किटो. यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स. मॉस्किटो नेट का यूज़ करेंगे और जो भी रेपेलेंट्स हैं उसका यूज़ करेंगे. स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग. इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करेंगे और हम क्या करेंगे, मॉस्किटो को अलाउ नहीं करेंगे कि वो वहाँ पे ब्रीड करे. सम ऑफ द कॉमन डिजीज इफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1. ये कुछ कॉमन डिजीज जो कि ह्यूमंस के अंदर होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है उसको हमने डिस्कस किया. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. अब एनिमल्स के अंदर कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल. कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि केवल प्लांट्स के अंदर ही नहीं बल्कि एनिमल्स के अंदर भी होते हैं. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Anthrax जो है एक ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है. फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज caused by वायरस. फुट और माउथ डिजीज जो होती है कैटल्स के अंदर वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है. अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डिजीज को कॉज करते हैं. प्लांट्स का जो है पूरा बच गया है. आज हम एनिमल्स तक का ही पढ़ेंगे. जो प्लांट का जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. तब तक कि आप यहाँ का कंप्लीट करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.